विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाओ। और हम देखते हैं वहां पर कि परमेश्वर उस जमाने में जब यीशु मसीह साथ में चल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह से कुछ लोगों ने सवाल किया। क्या किया? सवाल ये किया कि इंसान जैसे धरती पे होता है पति पत्नी के रूप में, क्या वो ऊपर भी पति पत्नी के रूप में रह सकता है क्या? हो जो यहाँ पर जब पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, हाँ, क्या वो वैसे सेम वैसे मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा आत्मिक मनुष्य में क्या वो ऐसे जीवन रह सकते हैं क्या? अब देखिए, जिस व्यक्ति ने सवाल किया उसको ये विश्वास नहीं है कि लोग मरेगा और जिंदा होगा। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह से क्या किया? सवाल किया। चलिए हमारे साथ पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार, और आप अपनी कॉपी में नोट करें। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 18 से लेकर 27 तक हम सीखने वाले हैं सामर्थी बातों को। हालेलुया। चलिए ओके, पढ़िए हमारे साथ मरकुस 12 अध्याय 18 से लेकर 27 तक आज हमारे साथ अध्ययन करें। कहिए आमीन। लिखा है, फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं। सदूकी एक जाति है, एक कौम है, उसका कहना है कि जो मरता है वो जिंदा नहीं होता, ऐसा वो लोग कहते हैं। और उसके पास आकर उससे पूछा, यीशु मसीह के पास आकर के पूछते हैं। आप अपनी बाइबल को चाहे देखें या आप स्क्रीन पर देखते जाएं, ध्यान से सुनिए। आकर यीशु मसीह से पूछा, 19वीं आयत, क्या पूछा? हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, पवित्र शास्त्र में, पुरानी किताब में लिखा है, यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उस पत्नी को ब्याह ले और अपनी भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। और वहां 7 भाई थे। अगला और पहला भाई ने शादी किया और वो मर गया। अगला, फिर दूसरे भाई ने उस स्त्री से ब्याह किया और बिना संतान मर गया। और वैसे तीसरे ने भी शादी किया और बगैर संतान मर गया। अगला, तब 7 ने उस स्त्री से शादी किया और 7 मर गया, संतान नहीं आई। फिर आखिर में वो स्त्री भी मर गई। ओके, अब देखो क्या हुआ। सो जी उठने पर, आगे उसने सवाल किया प्रभु से, हे गुरु ये बताइए कि उन जी उठने के बाद आप कहते हो कि पुनरुत्थान है, तो पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? मुर्दों में से जिंदा होना, कब्रें खुलेंगी, जैसा प्रभु ने कहा, जैसा प्रभु का हुआ है सेम वैसे आपका होगा। और वहां लिखा है, उसने कहा ये बताइए गुरुजी कि ये अगर ये 7 जिंदा होंगे और वो जो 7 शादी किया वो स्त्री वो भी जिंदा होगी। अब वो 7 की पत्नी हो चुकी थी। आगे पढ़िए। फिर उसके बाद लिखा है कि 24वीं आयत को अगर हम देखेंगे वहां पर, तो वहां कोई फुर्तीला आदमी को रखिए अच्छा से। 24 में यीशु ने कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? ध्यान से सुनना, भूल में पड़े हो। तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो। ओके, पवित्र शास्त्र हाथों में उठाइए, अपने हाथों में बाइबल उठाइए। सब जन उठाना जरूरी है। आपके पास नहीं है तो देख लो प्रभु क्या कह रहा है। हे सदूकी, ना तो तुम इसको जानते हो, ध्यान से सुनना, ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही तो परमेश्वर की सामर्थ्य को। ध्यान से सुनना, उसने क्या सवाल किया? सवाल समझ लो पहले तो। एक स्त्री है जो पहले से शादी किया, पहला पति मर गया बगैर संतान पैदा किए हुए। फिर वो दूसरे से किया, तीसरे से किया, चौथे से किया, 5वें से किया, 6वें से किया, 7वें से किया, और वो 7वां से भी किया। 7 ने शादी किया एक ही पत्नी से और लास्ट में 7 मर गए। लास्ट में वो भी, और जो थी वो स्त्री जो थी वो भी मर गई बगैर संतान पैदा किए हुए। अब वो जो सदूकी था, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता था, उसने कहा, गुरु ये बताओ, आप कहते हो कि पुनरुत्थान हो जाएगा, ये बताओ कि जब ये लोग, अब बताओ इसका क्या होगा? क्या इसको पहले का वचन देखिए, 23 पद को देखिए, उसने क्या कहा फिर 23 पद को। सो जी उठने पर उस सदूकी ने कहा, अगर पुनरुत्थान होगा, कब्रें खुल जाएंगी, यीशु मसीह के आगमन के समय
ये जब जी उठेंगे तब ये किसकी पत्नी होगी? सातों जिंदा होंगे। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। सातों जीवित होंगे और वो स्त्री भी जिंदा होगी। और वो सदूकी बोल रहा है कि ये पत्नी किसकी होगी? आप बताइए प्रभु। तब परमेश्वर ने क्या कहा? हाथों में पवित्र शास्त्र उठाइए अपने अपने। क्या कहा? उसने कहा 24 पद में देखिएगा, यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या कहा? क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो? इसका मतलब इसे जानना चाहिए, इसमें क्या चिन्ह लिखा गया है। वो बोल रहा है कि सातों जिंदा हो जाएंगे, तो क्या वो फिर पति पत्नी होने के लिए दे दिए जाएंगे? तो प्रभु समझा रहे थे कि तुम इस कारण भूल में पड़े हो, ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना ही तो इसकी सामर्थ्य को। इसका मतलब ध्यान से सुने, ये पवित्र शास्त्र को जानना, अगर आप इसे नहीं जानते, ये आपके लिए कोई सामर्थ्य नहीं। हेलो, ध्यान से सुनो। उस व्यक्ति का जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, उसने ये सवाल किया कि बताइए जी उठने के बाद ये किसकी पत्नी होगी? तो यीशु ने उसको जवाब दिया, हे सदूकी, ना तो तुम इसको जानते हो, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और ना ही तो इसकी सामर्थ्य को जानते हो। तुम्हें पता ही नहीं है ये वचन है क्या, तुम्हें पता ही नहीं है कि इसकी शक्ति कितनी है, तुम्हें मालूम ही नहीं है जो तुम्हें सवाल कर रहे हो। प्रभु ने क्या उत्तर दिया? आगे पढ़िएगा। उसने क्या कहा? क्योंकि जब वो मरे हुए में से जी उठेंगे, जब वो सातों जी उठेंगे और वो स्त्री भी जिंदा हो उठेगी, तो लिखा है तो उनमें ब्याह शादी ना होंगे। प्रभु ने क्या कहा? अगर वो जिंदा होंगे पुनरुत्थान के समय, उनमें ब्याह शादी नहीं होगा, पर वो स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। ताली बजाओ, परमेश्वर को महिमा दो। दूतों की नाई होंगे। हालेलुया। वे कैसे होंगे? वे दूत की नाई होंगे, स्वर्ग दूतों की नाई होंगे। वहां पर पति और पत्नी का कोई संबंध नहीं है, वहां पति और पत्नी नहीं है, सभी आत्माएं हैं। क्या हैं? हम मनुष्य आत्माएं हैं। हमने केवल शरीर का पहनावा पहन लिया है। हमारी आत्मा ने क्या पहन लिया? शरीर। जिस तरह एक शरीर कपड़ा पहनती है, उसी तरीके से हमारी आत्मा ने क्या पहन लिया है? शरीर को पहन लिया है। ये कपड़ा फट जाता है, ये कपड़ा खत्म हो जाता है, सेम वैसे ये शरीर भी खत्म होगा, पर पुनरुत्थान एक बेहतर मौका है हमारे लिए। यीशु कहता है हमारा पुनरुत्थान होगा, हम जी उठेंगे। हालेलुया। हम जिंदा होंगे और स्वर्गदूतों की नाई होंगे। आमीन के साथ। आगे का वचन देखिए, और एक बारीकी बात वहां समझना है आपको, सारे सब जन को। लिखा है मरे हुओं में से जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आगे आगे उसने क्या कहा? परमेश्वर, हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, मरे हुओं का नहीं, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। तुम भूल में पड़े हो। अभी उस सदूकी से कहा तुम बहुत भूल में पड़े हो यह सवाल करके। परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। तो आपको परमेश्वर आज इस प्रतापी भवन में आपको क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिंदा करेंगे। जिंदा, जीवितों का परमेश्वर है वो। आप इस बात को समझो जरा। अब यहां देखो, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए आप लोग। आप जानते हैं कि यहां पर जो सवाल उसने किया, उसने कहा कि एक स्त्री ने 7 शादियां की और सातों मर गए, आखिर में वो स्त्री मर गई, संतान नहीं आया।
और आखिर में यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं, मेरा परमेश्वर है वो। और वो कह रहा है कि परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? इंसान जब पाप की दुनिया में होता है तो वो जीवित होता है कि मरा होता है? बताओ 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 बताओ। जब एक इंसान पाप में होता है तो वो इंसान मरा हुआ रहता है। क्या रहता है वो? अब देखो यहां पर ये लिखा, यीशु समझा रहे, यहां पर देखो, धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान होगा, दोनों की कब्रें खुलेंगी, दोनों उठाए जाएंगे और सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। कहां खड़े किए जाएंगे? सिंहासन के सामने। उसकी तस्वीर है तो कुछ दिखाइए। सिंहासन के सामने, परमेश्वर सिंहासन के सामने सब खड़े किए जाएंगे, जो धर्मी हैं और जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जो पवित्र हैं, सब खड़े होंगे। और बाइबल कहती है न्याय की पुस्तक खोली जाएगी। कौन सी पुस्तक भाई? कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? न्याय की पुस्तक खोली जाएगी और वहां पर यीशु न्याय करेगा हर एक व्यक्ति के लिए। और जो धरती पे जीवित हुए वो स्वर्ग में भी जीवित रहेंगे। आप इस बात को सोचो, जो अगर धरती पे जीवित रहे, न्याय आसन के सामने खड़े होना पड़ेगा आपको। आप देख रहे हो तस्वीर को, हर एक व्यक्तियों का न्याय होगा। और उसने क्या सवाल किया मालूम है? हे प्रभु, ये क्या जब जिंदा होंगे तो पति पत्नी के रूप में रहेंगे वहां स्वर्ग में? परमेश्वर ने कहा नहीं। उसने लास्ट में उसका जवाब दिया, एकदम सत्य। क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर मरे हुओं का नहीं हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। हाथों को उठाओ और बोलो, मैं जीवितों का परमेश्वर है वो। अब जरा ये बताओ, स्वर्ग में जाने के लिए आपको जिंदा होना है कि मरना है? आपको वो प्रक्रिया यहीं पे करना पड़ेगा। जो यहां जिंदा होगा वही स्वर्ग में जाएगा। न्याय के लिए तो सबको जाना है सामने, पर स्वर्ग में कौन व्यक्ति जाएगा? जो धरती पे जिंदा होगा। अब इसलिए ध्यान से सुनो हमारी बातों को समझन। जो तैयारी होनी है वो धरती पे होनी है। आज एक दारू पीने वाला जब आता है प्रार्थनाओं में तो वह दारू पीना छोड़ देता है, वो व्यक्ति जिंदा हो गया, उसकी आत्मा जिंदा हो गई। और आज इसी विषय पे हम आपके सामने बात करेंगे। अब ध्यान से सुनो कि वो 7 लोगों से शादी किया, एक स्त्री। और वहां यीशु मसीह के समझाने का तरीका देखिए, प्रभु ने क्या कहा। अगर वो 7 व्यक्ति उस समय के व्यवस्था के अनुसार अगर सही हैं तो वो खुदा के न्याय आसन के सामने होंगे, वो शांति की जगह पे होंगे। पर आज के समय में ऐसे नहीं है। आज के समय में ऐसे नहीं है। आपके पास एक पत्नी है तो आप दूसरी पत्नी नहीं कर सकते। प्रभु ने मना कर दिया और कहा कि अगर किसी के पास एक पत्नी है और वह दूसरी पत्नी करता है तो वह व्यभिचार करता है अपने पहली के पत्नी के खिलाफ, और वो सीधे उसका न्याय कठोर होगा। परमेश्वर उसे पसंद नहीं करते। ध्यान से सुनना, अब हम अनुग्रह में तो हैं पर एक बड़े कड़े नियम में हैं। अगर आपके पास पत्नी है तो दूसरी पत्नी लाने का अभ्यास नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस पहली के खिलाफ व्यभिचार करते हैं, ऐसा प्रभु ने लिखा है, ऐसा यीशु बता रहे हैं। और देखो यहां पर, अगर हम अपने जीवन में अगर आज पति पत्नी के रूप में हैं तो हमें जिंदा होने की जरूरत है। अगर आपके पास पति है तो हमें जिंदा होने की जरूरत है। अगर आपके पास पत्नी है तो हमें यहीं पर जिंदा होने की जरूरत है। जिंदा होने का मतलब यह है कि उसकी आज्ञाएं हमें जीवित रख सकती हैं। हाथों को उठा के बोलो, यीशु की आज्ञाएं हमें जिंदा रखेंगी। इस वचन के सुने जाने से परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत में आशीष दे। आमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर करें।